देखिए लोगों को जो है यहाँ से जो है धक्के मार के जो है बाहर निकालने की भी लगातार कोशिश हो रही है। जब तक इस्तीफा नहीं होता यही बैठे रहेंगे। यहाँ पर जो है कैंडल जलाई गई है उन छात्रों की याद में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी नीट एग्जाम लीक होने की वजह से। आपको शर्म नहीं आती है? पिछले 2 हफ्तों में 14-15 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। ऐसे लोगों को जो ना जब तक फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा जब तक बात नहीं बनेगी। जो मांग की जा रही है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्या लग रहा है इस्तीफा होगा? इस्तीफा उसका फूफा देगा, कौन देगा इस्तीफा? हमें नहीं पता हम कब जाएंगे, बट इतना पता है कि इस्तीफा लेके जाएंगे। इस्तीफा लिए बिना 100%। लेकिन सरकार का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 12 साल में, आज तक इस्तीफा नहीं हुआ। इस बार जेएनजी आया है, नेपाल देखा था ना। हम तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है कोकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोकरोच जनता पार्टी के जो तमाम नेता है वो लगातार जो है स्पीच भी दे रहे हैं और ये जो धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज जो है 3 दिन जो है पूरे हो जाएंगे और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर जो है कैंडल जलाई गई है उन छात्रों की याद में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी नीट एग्जाम लीक होने की वजह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रात के 9 बजे से ज्यादा का इस समय हो चुका है, 9 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं स्पीचेस लगातार जारी है, धरना लगातार जारी है और यहाँ से लगातार बार बार यही ऐलान हो रहा है कि जो धरना है वो लगातार जारी रहेगा। ये लोग जंतर मंतर से उठकर कहीं भी जाने वाले नहीं है और ये प्रोटेस्ट यहीं पर लगातार जारी रहेगा। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं गुड़गांव से आया हूँ भैया। तो किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? इसलिए आया जो ये लोग पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, मैं भी इस तरह से पीड़ित हूँ। अच्छा, तो आपके घर में भी किसी बच्चे ने नीट मेरे एग्जाम घर दिया? में किसी बच्चे ने नेट का एग्जाम नहीं दिया। हाँ। हम तो 2014 से जो है ना लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किस वजह से, किस लिए? हमने जो है ना एक बिल्डर के प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे। अच्छा, मतलब आप भी सरकार से कहीं ना कहीं हाँ, परेशान हम हैं? सरकार से पूरी तरह पीड़ित हैं। अच्छा इतना भ्रष्टाचार है, हर कार्यालय में भ्रष्टाचार है, अच्छा कहीं मतलब दीन धर्म है ही नहीं। अच्छा, खुश नहीं हो आप बीजेपी सरकार में? खुश तो जो ये जो छात्र जो बच्चे जो आवाज उठा रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तो इस बात का आप समर्थन? हाँ, बिल्कुल समर्थन करते हैं। इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को जो ना जब तक फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा जब तक बात नहीं बनेगी। फांसी पे लटकाना? हाँ बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं। फांसी पे लटकाना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को? धर्मेंद्र प्रधान को, इस तरह के करने वाले सभी को, इस तरह से करने वाले। जैसे कि देखा जा रहा है कि कुछ किसान भी यहाँ पर आ रहे हैं, हाँ। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? छात्रों का आंदोलन नहीं, का- किसान भी अगर पीड़ित है तो किसान जब भी आ रहे हैं उनको, अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी? अकेले जो है ना छात्रों के आंदोलन से इसको सब सपोर्ट करें, किसान है तो, लेबर है तो, बच्चे तो सभी के हैं। तो 24 घंटे आंदोलन लगातार जारी है, दिन में भी रात में। तो यहाँ रात में डटेंगे आप या घर जाके? मैं आज रात को यहीं ठहरना, मैंने अच्छा, यहीं ठहरना, यहीं पे चद्दर तान लिया? यहीं पर चलता। इस्तीफे के यहाँ से जाओगे नहीं क्या? इस्तीफा लिए बिना? इस्तीफा अभी तो एक शिक्षा मंत्री जी का है और हो सकता और भी आगे बढ़ेगा ये। और किसका इस्तीफा चाहिए? देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्या कर रहे? भुट्टे भून रहे हैं। हाँ, 300 किलो RTX कहाँ से आ गया? पॉलिटिकल है आपका ये आंदोलन? पॉलिटिकल नहीं है। हाँ। पहली जो नींव है ना, हाँ। जिसकी ईंट रखी है लग रहा है कि मजबूत आपका है। मकसद है मोदी को हटाना, जैसे आपकी बात। मोदी को लेके भी हम ही आए थे ना, तो नहीं हटाएंगे। सही काम करेगा रहो, नहीं तो अपने घर जाओ। तो पेपर लीक तो बहाना हो गया ना फिर? बहाना क्यों नहीं है? बहाना ही है। मतलब इतने छात्र है, डेथ हो गई है, आपका तो पेपर मकसद लीक है हुए। मोदी को हटाना। हमारा मकसद नहीं है। ये बताइए सरकार का क्या मकसद है? सरकार क्यों बनाई थी? तो सरकार ने इसी- दोबारा एग्जाम करा दिया, कोई गड़बड़ी हुई? क्यों? अच्छा, इस्तीफा उसका फूफा देगा, कौन देगा इस्तीफा? आप गलत काम कर दो और फिर उसके बाद में दूसरा करा दिया। नहीं, गलत काम की सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। बिल्कुल, यही हम कहने के लिए आए यार, इसीलिए यहाँ बैठे। क्या प्लान है? घर नहीं जाना है क्या? आज यहीं पे डटने का प्लान है क्या? जब मेरे बच्चे परेशान होंगे तो कोई भी माँ, ठीक है जी। माँ परेशान, सबसे ज्यादा दुख माँ को होता है जी। जब उसके बच्चे के भविष्य के साथ खेला जाएगा। इसीलिए मैं तो आज यहीं रात भर यहीं डटने का प्लान है? जी। तो क्या लग रहा है जो मांग की जा रही है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्या लग रहा है इस्तीफा होगा? 3 दिन तो हो चुके हैं, अब तक तो कोई बातचीत का चैनल तक शुरू नहीं हुआ है। देखिए, तो सरकार तक हमारा मेन इंटेंशन है सरकार तक आवाज पहुंचाना। हाँ। वो देंगे, उनकी नीयत, ये तो नीयत है ना। हाँ। इतना प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इतने अच्छे हैं तो वो पहले दे देते। नहीं लग रहा है इस्तीफा होगा? वो नहीं देंगे क्योंकि ये भ्रष्ट पार्टी है। जो भी भ्रष्टाचार करता है उनके वॉशिंग मशीन में धुल के
मेंबर बन जाता ठीक है। है सर, यहाँ पर जो गो बैक के नारे भी लग रहे हैं, कुछ एक लोग जो यहाँ पर जो लोग जो माहौल खराब करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन खराब करने की जो साजिश हो रही है, तो जो इस तरह के लोगों को जो है यहाँ से जो है धक्के मार के जो है बाहर निकालने की भी लगातार कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है कुछ लोगों को, जो यहाँ पर आंदोलन को खराब करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर हम बातचीत भी करेंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे क्यों इस तरह का लोग बार बार आंदोलन में घुस जा रहे हैं। भाई पीछे तो भाई हो गया, भाई हो गया। तो ये आप देखिए यहाँ से जो है खदेड़ के जो है बाहर निकाल दिया जा रहा है उन लोगों को जो आंदोलन को लगातार खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यादव तो ये आप देखिए यहाँ से जो है धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है उन लोगों को जिन लोगों ने आंदोलन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो आंदोलन खराब करने की कोशिश, उनको आप लोग लगातार बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या प्लानिंग है, कैसे आप लोग ये सारी चीजों को कर रहे हैं? उन्हें बहुत इज्जत से मैं और मेरी साथी अंजलि पकड़ करके लोगों को साइड में करके उनको रास्ता दिखा रही है, ताकि उन्हें इस प्रोटेस्ट साइड से बाहर का रास्ता मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम उनको गेट तक छोड़ के आए, उसके बाद हम सब वापस आ गए। बस क्या मामला था मैम, क्या मामला था पूरा? वो यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठ के कह रहे थे कि इस प्रोटेस्ट साइड से यहाँ के स्टूडेंट्स ने उमर खालिद के समर्थन में नारे लगाए हैं। हमने बोला दिखाइए, वो आधा घंटे वहीं बैठे रहे, उनको नहीं मिला कोई भी प्रूफ। तो हमने कहा प्रूफ नहीं मिल रहा है तो अपनी गलती मानिए और माफी मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं हाँ प्रूफ नहीं है, मेरे पास प्रूफ नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, तो आपके पास प्रूफ नहीं है, अब आप चले जाइए। मैम शुरुआत के दिनों से सारी चीजें हो रही है, उमर खालिद, कुछ मीडिया के लोग भी इस तरह से आ रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं और आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? आज भी कहा गया कि कुछ ऐसे लोग घुसे हुए बाहर आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। बहुत प्रेम से मैं उनसे बात कर रही थी और बार बार उन्होंने 2 सवाल मुझसे पूछे कि उमर खालिद के समर्थन में नारे लगे, उमर खालिद के समर्थन में नारे लगे। मैंने कहा सर वीडियो दिखा दीजिए, मैं तो यहाँ पे लगातार बैठी हुई सो रही हूँ, यहाँ पे वीडियो दिखा दीजिए कि कहाँ नारे लगे हैं। आप ऐसा बोलेंगे तो हम उसका संज्ञान लेंगे। तो उनके पास कोई वीडियो नहीं थी, वो आधे घंटे वहीं पे बैठे रहे, उनको कोई वीडियो नहीं मिली। और अंततः हमने उन्हें बोला कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, मतलब जो आप कह रहे हैं वो तथ्य के बेसिस पे आधारित नहीं है। आप इस प्रोटेस्ट के बारे में झूठी बातें मत फैलाइए। 17 साल 19-20 साल के स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, अपने पेपर लीक के बारे में बात कर रहे हैं, इस पूरी व्यवस्था में जो जंग लगा हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? पिछले 2 हफ्तों में 14-15 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है और आप उनका जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन और दुख को यहाँ पे बताने के बजाय यहाँ पे उमर खालिद के झूठे नारे लगे हैं, ये झूठ फैला रहे हैं। 3 दिन हो चुके हैं, कब तक का प्लान है आप लोग का? क्योंकि एक सवाल ये भी है कि अब तक सरकार से बातचीत नहीं हुई, कोई चैनल नहीं शुरू हुआ है, तो क्या लग रहा है सरकार बातचीत करने के लायक भी नहीं समझ रही है? क्या कैसे देख रहे हैं? हम तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं। हम चाहते ही नहीं कि एजुकेशन के अलावा कोई बात हो, तो वो चीज आप क्यों कर रहे हो? यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो रही है, आप क्यों कर रहे हो यहाँ पे बातें? हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, उन बच्चों की जिन्होंने सुसाइड किया है, उन माँ बापों की जिनके ऊपर कर्ज है इस नीट के पेपर को लेके। हम उन लोगों की बात करने आए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की किसको सपोर्ट करना। राहुल गांधी ने ये किया, मोदी ने ये किया, इसने ये किया, इसने वो किया, ये बात अपने घर जाके करो। और मीडिया कर्मियों को भी बाहर निकाला जा रहा है और कुछ कोई भी है, डजंट मैटर कितनी बड़ी मीडिया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम निकाल रहे हैं। और इतना हमारा सपोर्ट दे रहा है प्रशासन, हम उनको यहाँ तक लाते हैं, यहाँ से वो खुद ले जाते हैं उनको। सिंपल है, हम पीसफुली, वहाँ पे लिख रहा है पीसफुल प्रोटेस्ट, हम वही कर रहे हैं, हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। और सामने वाले की बात देख के समझ में आ जाता है। मेरा एक सवाल ये है, यहाँ पे आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, आधी रात का समय हो चुका है, कब तक डटेंगे? क्या प्लान है, घर नहीं जाना है? मैं जनरली बताऊं, मैं मुंबई से आया हूँ, ठीक है, और मैं मेरी जॉब को रिजाइन दे के आया हूँ। अच्छा। और जो अभिजीत भाई हैं, इनके जो बेस्ट फ्रेंड है, मैं उनका छोटा भाई हूँ। अच्छा। ठीक है, तो 76 आवर्स हो चुके हैं, मैं 1 सेकंड के लिए सोया हूँ अभी तक। 73 घंटे हो गए मेरे को सोते हुए, नहीं सोए हुए, ठीक है। और हमें नहीं पता हम कब जाएंगे, बट इतना पता है कि इस्तीफा लेके जाएंगे। इस्तीफा लिए बिना 100%। लेकिन सरकार का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 12 साल में, आज तक इस्तीफा नहीं हुआ। बट
इस बार स्टूडेंट आए ना, इस बार तोड़ देंगे रिकॉर्ड। इस बार जेनजी आया है। नेपाल देखा था ना, बस होएगा इस बार। नेपाल बना देंगे। नहीं, नेपाल नहीं बना रहे, हमें सिर्फ इस्तीफा चाहिए। आप किसी अच्छे को भी डालो ना। आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ यार, आप उन लोगों के भविष्य से खेल रहे हो, मतलब आपको शर्म आनी चाहिए। कल को अगर आप बीमार हुए, आप हॉस्पिटल में, आपका इलाज कौन करेगा? डॉक्टर की तो ऑलरेडी कमी है ना इस देश के अंदर। हॉस्पिटल नहीं है, तुम गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रहे हो, हर एक चीज में तुम बंद कर रहे हो, है ना। तुम इंडिया में RDS कैसा आया तुम्हें वो नहीं पता, बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हो रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता, और पुलवामा में अटैक हो रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। एक पेपर लीक होने पे तुम कह रहे हो गया अब दोबारा दे दो, ऐसे कैसे दो दोबारा? सर आप 14 घंटे 1-1.5 साल मेहनत करो, उसके बाद में आप री एग्जाम दो, आपको कैसा फील होगा? और मेरा यहाँ पे आने का एक और मेन रीजन है, मेरा भांजा भी नीट की तैयारी कर रहा है, एंड उसका जो बेस्ट फ्रेंड है उसने भी सुसाइड किया है। अच्छा। हाँ, और मैं एज अपने भांजे को उसकी जगह रख रहा हूँ कि मैं अगर मेरा भांजा होता तो क्या होता मेरे साथ में, ठीक है। वो हमारा इकलौता भांजा है, तो क्या होता हमारे साथ में। तो ये भी है, हम और मेरा भांजा नहीं, वो सभी मेरे कुछ ना कुछ लगते थे जिन्होंने सुसाइड किया है। वो सभी माँ बाप मेरे ही माँ बाप लगते थे जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है। और मैं सच बताऊं तो हम तो कुछ भी नहीं यार, आना चाहिए, सब लोग आना चाहिए, क्योंकि भाई कल को आपकी शादी होगी, मेरी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे। ये जो लोग सुसाइड कर चुके हैं या जिनका पेपर लीक हुआ है, उनकी एजुकेशन का सवाल नहीं है, आने वाले यूथ की, आने वाले किड्स की एजुकेशन का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा समाधान है? 100% है। बहुत सारे लोग हैं पॉलिटिकल पार्टी में, किसी को भी आप अपनी इतने सारे MLA खरीद रहे हो ना, किसी अच्छे एजुकेटेड को खरीदो, किसी अच्छे एजुकेटेड को अपनी पॉलिटिकल पार्टी में लो, उसको टिकट दो, उसको एक ये एजुकेशन। लग रहा है मोदी सरकार झुकेगी, बातचीत होगी, अभी तो बातचीत तक नहीं हो रही अभी तक। तो बात तो यही है ना, बातचीत करे तो बातचीत बने। अब बातचीत अगर नहीं हो रही है तो नुकसान तो उनका है ना, क्योंकि अगर बातचीत होती है तो चीजों का थोड़ा थोड़ा हल निकलता नहीं है। बना पा रहे उस तरह का आंदोलन, हमें बनानी नहीं है ना, इजी सब बढ़िया लगता है। अभी ना हम वायरल चल रहा है, एक न एक दिन एक मोमेंट, एक सेकंड ऐसा आएगा कि हम बूस्ट लगेंगे। इंस्टाग्राम पे बूस्ट लगता है ना, जैसे बूस्ट लगेंगे ना हम, तो वो प्रेशर बनेगा फिर बूस्ट का। हम वायरल चलने दो हमें। जिनके इशारों पर 2 सेकंड में जंग रुक जाती है। संविधान से भी ऊपर मानते तो क्या होता है ना सर, जब हम एक इंसान को इतना बड़ा बना देते हैं ना, तो वो इंसान ना हमारे लिए काम नहीं करता है, वो अपने लिए काम करता है। तो मैं इन लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आपके थ्रू भी मैं कहना चाहता हूँ, हीरो वर्शिपिंग इज वेरी रॉन्ग, चाहे किसी की भी हो। जब हम ब्लाइंडली लोगों को फॉलो करते हैं, एक कल्ट फॉलोइंग में आप पड़ जाते हो ना, हमारे देश में ना सर एक आदत है जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई एक इंसान आ जाए, उसको हम हीरो बना दे और वो सारी चीजें ठीक कर देगा। ऐसा नहीं होता है, हम यही गलती बार बार करते आ रहे हैं। एक इंसान से कभी चीजें ठीक नहीं होती है। ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं आलस है कि सारे लोग चाहते हैं कि वो उस इंसान पर जिम्मेदारी डाल दे, उसको बड़ा बना दे, चने के झाड़ पर चढ़ा दे, हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ले। ऐसा नहीं होता है। अगर देश बदलना है, अगर वाकई में सिस्टम बदलना है, तो सबको साथ में आना पड़ेगा, सबको हीरो बनना पड़ेगा। एक इंसान को हीरो बनने से नहीं चलेगा। अगर एक इंसान को आप हीरो बना दोगे, अगर आज आप मुझे हीरो बना दोगे, क्या गारंटी है कल मैं नहीं बदलूंगा? कुछ नहीं। पावर करप्ट्स, चाहे कोई भी हो। The only way to maintain ethics and morality is to not turn anybody into a god figure or a hero. आगे की रणनीति सर यही है, जब तक इस्तीफा नहीं होता यही बैठे रहेंगे। अच्छा, हाँ जी, ये बिल्कुल फाइनल है। फाइनल है। इस देश के किसान ने हमें सिखाया है अपनी मांगों पर अड़े रहना। अगर सरकार अड़ जाती है तो हम भी अड़े रहेंगे सर, इस देश के किसान ने सिखाया है। और अब तो हमें किसानों का भी साथ मिल गया है। कल किसान भी आ रहे हैं यहाँ पर। किसान भी आ रहे हैं, आज आ रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया है उन्हें। अच्छा, गाजीपुर बॉर्डर पर रोका है, तो टेंशन मत लीजिए सर, आराम से बैठे रहेंगे हम यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी नींद आ रही है यहाँ पर। अच्छा, आराम से बैठे रहेंगे हम।